स्टार्ट। अब हम लोग देखेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बोर्ड पर पढ़ा दिया था, अब हम लोग इसको बुक में देख लेते हैं। द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ द रेयर्स ऑफ द बंगाल रिफ्यूज टू द ग्रो इंडिगो, कि जब इन लोगों ने मना कर दिया था इंडिगो उगाने से, एज टू रिबेलियन स्प्रेड, तो ये बहुत जो है विद्रोह फैल गया था। रयोट्स रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर्स, इन्होंने क्या कहा था कि हम लोग किराया नहीं देंगे, हम लोग रेवेन्यू नहीं देंगे। एंड अटैक इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म विद द स्वार्ड एंड द स्पीयर्स, बोज एंड द एरोज, एंड वीमेन टर्न टू द फाइट पॉट्स पेन्स एंड किचन इम्प्लीमेंट्स। इससे क्या हुआ था कि जब इन्होंने मना कर दिया और फैक्ट्रीज़ पर इन्होंने क्या कर दिया, धावे बोल दिए। अब धावे जो बोले थे इन्होंने वो तलवारों से, धनुष बाणों से, सभी से लड़ाइयाँ होने लगी। इसके अलावा जो आदमी जो थे वो तो लड़ ही रहे थे, औरतों ने भी इस विद्रोह में पूरा योगदान दिया, और वो भी अपने बर्तन जो भी थे, मतलब किचन के एप्लायंसेस, वो भी सब ले लेकर इस विद्रोह में कूद पड़ी। देन आगे क्या हुआ, दोज हु वर्क टू द प्लांटर्स वर सोशली बाइकॉटेड एंड द घुमंतूज अगेंस्ट टू द प्लांटर्स हु कैम कलेक्ट रेंट फॉर द बीटन अप। जो यहाँ पर जो घुमाताज ये थे, इन लोगों ने क्या कहा कि हम लोग अब रेंट नहीं देंगे या रेवेन्यू नहीं देंगे। एंड रैयट्स वेयर टू द वुड लॉन्गर टेक एविडेंस ऑफ द सो इंडिगो नॉट टू बी द बिल्ड बाय द प्लांटर्स एंड लठियाल्स। अब प्लांटर्स की तरफ से जो थे लठियाल्स इन्होंने भेजे। लठियाल्स का मतलब अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि लठियाल्स का मतलब था हथियारबंद लोग। अब ये इनके पास में प्लांटर्स ने भेजे ताकि विद्रोह का और भी ज़्यादा शांत हो सके, लेकिन इस विद्रोह की शांति नहीं हुई। द लथिल विडिंग सरोमेन मेंटेनिंग बाय द प्लांटर्स। अब इन्होंने क्या करा, स्ट्रॉन्ग मैन जो थे वो मेंटेन कर रहे थे प्लांटर्स को, ताकि क्या हो कि ये जितने भी फैक्ट्री के जो मालिक हैं, जो इंडिगो की खेती करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, उनको प्रोटेक्शन मिले। वाई डिड द इंडिगो पीजेंट्स डिसाइड टू द बाय वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। अब यहाँ पर ये चुप क्यों नहीं बैठे। वॉट गिव द पावर टू रिबेल, कि इस रिबेल की पावर, इस क्रांति का पावर किसे माना गया था। क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वॉज इंस्टेंसली अप्रोसिव, बट दोज हु द अप्रोच्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप द रिबेलियन, देन सो डू ओनली एट टाइम्स। अब यहाँ पर जो रिबेल था, इस रिबेल के खतरे को देखते हुए क्या कहा गया कि इसको अब शांत किया जाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर विद्रोह फैल गया तो ये विद्रोह है खतरनाक साबित हो सकता है। तो 1859 में जो इंडिगो, जो रयोट्स जो थे, किसान जो थे, उन लोगों के सपोर्ट के लिए जमींदार भी आ गए, और विलेज के हेडमैन भी इस रिबेलियन में शामिल हो गए। किसके खिलाफ? प्लांटर्स के खिलाफ। जो प्लांटर्स जो थे इनके खिलाफ शामिल हो गए थे। देन आगे क्या देखा गया था कि जो इनको क्या किया गया था, विलेजेस हेडमैन हु हैड द बीन फोर्स टू द इंडिगो कॉन्ट्रैक्टर्स मोबिलाइज्ड द इंडिगो पेसेंट्स ऑन द फोर्ट पीसेस बैटल ऑफ द लठियाल्स। अब इनके आपस में युद्ध छिड़ गए, और इन युद्धों के कारण इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार्स वेंट अराउंड विलेजेस एंड अर्निंग टू द रयोट्स टू द रेसेस द प्लांटर्स। अब इन आपस में जो झगड़े होने लगे प्लांटर्स के और रयोट्स के, इसको देखा गया चारों तरफ, जो है गाँव के चारों तरफ ये लोग फैल गए। दिस जमींदार्स वर अनहैप्पी। जो जमींदार थे वो अनहैप्पी हो गए, नाखुश थे, क्योंकि इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स, क्योंकि इनकी जो फैक्ट्री के जो मालिक थे इनकी पावर जो थी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये जो प्लांटर्स जो थे इनकी पावर को देखते हुए रयोट्स जो थे वो कमज़ोर पड़ते थे। देन द इंडिगो peasants also maintaining that the British government would support of the struggle against the planters। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन प्लांटर्स को सपोर्ट करने की कोशिश करी। एंड द पर्टिकुलर वरीड अबाउट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिबेलियन। और इसको जो ये क्रांति थी, ये विद्रोह जो था, इसके लिए इन्होंने पर्टिकुलर जो है इनको चिंता नहीं करने के लिए कहा गया। व्हेन द न्यूज़ स्प्रेड अ समथिंग रिवॉल्ट ऑफ द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स, द रिचुलनेट गवर्नमेंट टर्न टू द रीजन इन द विंटर इन 1859। कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये देखा कि ये क्या हो रहा है, पूरा देश में प्लांटर्स जो है, ब्रिटिशर्स जो है, उनकी पावर कम होती जा रही है। द रयोट्स सॉ द टूर एज अ साइन गवर्नमेंट सिंपैथी। इनको जो है प्लांटर्स से बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी। व्हेन द बरसात द मैजिस्ट्रेट एसली ईडन इशूड टू द नोटिस staying the riots would be the complete except indigo
contracts. Word wind around the Queen Victoria had to declare the Indigo need to be the swan. कि यहाँ पर महारानी विक्टोरिया के पास जब ये बात गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रेयोट्स को कहा जाएगा कि उनको जब प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, अगर वो काम करते हैं तो करेंगे और नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करेंगे, तो इनको कंट्रोल में बोला गया। लेकिन क्या हुआ कि ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि ये बात आगे जब फैली तो इस बात का कोई इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ा। एज द रिबेलियन स्प्रेड, intellectual from the Calcutta rushed to the Indigo directs. They wrote to the mystery of the riots and the tyranny of the planters and the horrors of the Indigo system. अब इस Indigo system को जब देखा गया तो कहा गया कि इससे ज़्यादा तो क्या होगा कि इनको जो ले रखे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स उनको तो इनको पूरा करना ही होगा, और अगर नहीं करते हैं तो इससे जो है प्लांटर्स को, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा हानि होगी। Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters of the assault system and set up the Indigo Commission of the ensure into the system of Indigo protection. कि इससे क्या हुआ कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने प्लांटर्स के लिए एक कमेटी बनाई और उनको प्रोटेक्शन करने का वादा किया। देन प्लांटर्स एंड द हेरोज ऑफ द इंडिगो सिस्टम, अब जो इसीलिए ये एक सिस्टम बन गया और इसे एक इंडिगो नील का नाम दिया गया, नील विद्रोह का नाम दिया गया। वरीड बाय द रिबेलियन द गवर्नमेंट ब्रॉट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम assault and set up the Indigo Commission and ensure to the system of the Indigo protection. ओके, ये भी मैंने आपको बताया था। द कमीशन हेल्ड टू द प्लांटर्स गिल्टी एंड द criticized them for the corrective method they were used to the indigo cultivators is declared to the indigo production was not that profitable for riots। और ये भी कहा ब्रिटिश सरकार ने कि ये जो समझौता है या ये जो इंडिगो सिस्टम है ये किसानों के फेवर का बिल्कुल भी नहीं है, उसमें किसी भी तरह के रेयोट्स जो है उनका किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी जो ज़मीनें थी बरसों से वो भी छीन ली गई थी। इसीलिए द कमीशन आस्क द रेयोट्स of the fulfill their exciting contracts was also told them to they refuse to produce indigo in future। और कहा गया कि आप कभी भी फ्यूचर में इंडिगो नहीं लगाने के लिए आप बिल्कुल मना कर सकते हैं, आप चाहें तो खेती कर सकते हैं और चाहे तो नहीं कर सकते हैं। देन आ जाइए इस पेपर पर। आफ्टर द रिवॉल्ट इंडिगो प्रोडक्शन ऑल स्पेस द बंगाल, अब बंगाल से इसको क्या कर लिया गया, हट गया ये जो विद्रोह था, और ये कहाँ गया, बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। अब ये जो कहाँ चले गए, सारे प्लांटर्स जितने भी थे, व्यापारी जो थे नील के, ये कहाँ चले गए, सारे के सारे बिहार में चले गए। When the delivery of the synthetic dyes of the 19th century their बिजनेस वॉर सर्वली एफेक्टेड। अब जब तक ये विद्रोह चला था, 17वीं शताब्दी से मैंने बताया आपको विद्रोह हो गया था, तो 17वीं और 8वीं शताब्दी तक ये चला था। तो 19वीं शताब्दी में और भी कई सिंथेटिक फाइबर्स जो थे उनका विकास हो चुका था, और लोगों का जो इंटरेस्ट था अब इस डाई में कम होने लगा था। इसकी जगह क्या, कौन सी डाई में इंटरेस्ट आ गया था लोगों को, कि सिंथेटिक कई तरह की डाइज आ गई थी, जिसमें इस डाई का इतना डिमांड अब नहीं रहा था देश में। देन क्या हुआ था, देखिए, वैन महात्मा गांधी रिफ्यूज फ्रॉम द साउथ अफ्रीका अ प्रेजेंट फ्रॉम बिहार प्रेजेंटिंग टू द चंपारण एंड टू द साइड प्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स देयर, कि जब चंपारण साउथ अफ्रीका से जब महात्मा गांधी लौटे तो उनको वहाँ के कल्टिवेटर्स ने, वहाँ के रहने वाले लोगों ने, ग्रामीणों ने बताया कि इस तरीके का नील आंदोलन चला है। तो उन्होंने क्या कहा, इंडिगो कल्टिवेटर्स देयर, इंडिगो कल्टिवेटर्स वहाँ पर उस समय उनको लेकर गए और बताया। तो देन महात्मा गांधी विजिट इन 1970, 1917 में महात्मा गांधी ने वहाँ का दौरा किया और मार्क टू द बिगनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, और उसके बाद में इंडिगो जो प्लांटर्स जो थे उनके खिलाफ, उन व्यापारियों के खिलाफ या उन कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत, चंपारण आंदोलन की शुरुआत 1917 से हो चुकी थी। अब यहाँ पर देखिए, इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज़। अब यहाँ पर एक फ़ोटो दिया हुआ है, इस बॉक्स को आप सेपरेटली पढ़ेंगे और इस बॉक्स में जो चीज़ें दी हुई है इसको आप लोग पढ़ के और जानने की कोशिश करेंगे कि वेस्ट इंडीज़ में जो इंडिगो बनाया जाता था वो किस तरीके से, पहले मैंने आपको बताया था ना, इसकी रूट बहुत गहरी होती थी और इस तरीके की जो बताया उस तरीके का यहाँ पर पूरा सिस्टम है इस फोटो में। देन हम लेट्स रिकॉल मैच द फॉलोइंग करेंगे। मैच द फॉलोइंग के बाद में मैं अभी आपको इसके आंसर्स की शीट आपको PDF भेजूँगी, उससे करेंगे आप लोग।
देन ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आप कॉपी में करेंगे। और जो क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर्स आप लोग शॉर्ट वाले देखेंगे और लॉन्ग वाले भी देखेंगे। लॉन्ग वाले में लुक इन द हिस्ट्री, ये वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो ऊपर के लेट्स डिस्कस वाले क्वेश्चन हैं ये लोग हम लोग कॉपी में करेंगे। आप एक कॉपी बनाएंगे, इस कॉपी में आप लोगों को जो सेपरेट पोर्शन दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर्स का PDF है, वो आपको बिल्कुल तरीके से करना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ट्राइब्स, रिकूज एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ।